प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली विभाग के क्लर्कों को बड़ी राहत, सरकार ने वापस लिया ये आदेश। हरियाणा के बिजली विभाग में पिछले 6 साल से कार्यरत 28 लो डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। अब सभी कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी कर कहा था कि वर्ष 2016 में निकाली गई और 964 पदों की भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस आदेश की गलत व्याख्या करते हुए संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दोबारा ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी कर दिए थे। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारियों में भारी असमंजस और रोष फैल गया था। कर्मचारियों ने अपनी समस्या को लेकर बिजली मंत्री अनिल विज और मुख्य प्रधान सचिव राकेश खुल्लर से हस्तक्षेप की अपील की थी। इसके बाद विभाग ने पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपने पूर्ववत नियमों और शर्तों के तहत कार्यरत रहेंगे और उनकी वरिष्ठता भले भत्ते और अनुभव को प्रभाव नहीं पड़ेगा। राफेल में उड़ान भरेगी द्रौपदी मुर्मू। आज पहली बार अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन आएंगी राष्ट्रपति। बुधवार यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हरियाणा के अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचेंगी। एयरफोर्स की तरफ से अभी तक राष्ट्रपति का दौरा एजेंडा जारी नहीं किया गया। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की तकनीक से जुड़ी जानकारियां लेंगी और राफेल में उड़ान भरेंगी। जानकारी के अनुसार आज सुबह 8 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला के लिए उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन में पहुंच जाएगा। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो अधिकारियों को संबोधित करेंगे। फिर 12 बजे अंबाला के एयरपोर्ट स्टेशन में राष्ट्रपति का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो जाएंगी। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हरियाणा के सुरजीत बने वर्ल्ड चैंपियन, भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। हरियाणा के छोरे ने देश के लिए गोल्ड जीतते इतिहास रच दिया है। दादरी जिले के गांव झमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराते हुए अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। गांव इमलोटा के लोगों ने सुजीत के स्वर्ण पदक जीतने पर गर्व जताया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। सुजीत की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा की धरती प्रतिभा और मेहनत की मिसाल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्यवाही। इस शहर में 80 फैक्ट्रियां सील, रात के अंधेरी में किया जा रहा था काम। दिवाली के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को बहादुरगढ़ क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही 80 औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया। ये फैक्ट्रियां मुख्य रूप से HSI, IDC असौदा और घुबाना गांव में संचालित थी, जहां पेपर फॉयल जलाने और अवैध भट्टियों का उपयोग कर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। बोर्ड के एक क्षेत्रीय अधिकारी श्रेंद्र अरोड़ा ने बताया कि दिवाली के बाद से शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 300 से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ने ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सील की गई इकाइयों को दोबारा चालू किया गया तो उनके संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इधर निजामपुर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रात के समय चल रही प्रतिबंधित फैक्ट्री को लेकर स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायतें की है। लोगों का कहना है कि अधिकांश इकाइयां अंधेरे में चोरी छिपे संचालित की जाती है, जबकि विभाग के अधिकारी कार्रवाई से बचते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस क्षेत्र में कब ठोस कदम उठाता है, ताकि बहादुरगढ़ की हवा फिर से साफ हो सके। ट्रेन में सफर करने वाले सावधान, इस गलती में से हो सकता है आपको भारी नुकसान। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हो तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि सफर करने के दौरान आपकी एक छोटी सी गलती से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़े। ऐसा ही एक मामला राज्य की रेलवे पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से महेंद्रगढ़ के रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि वो 26 अक्टूबर को बीकानेर एक्सप्रेस यानी कि
22,472 में दिल्ली से महेंद्रगढ़ जाने के लिए सवार हुआ था। वो अपने दोस्त से फोन पर बात करने लगा और बात करते हुए ट्रेन के गेट पर आकर खड़ा हो गया। जब ट्रेन गुड़गांव से रेवाड़ी जाने के लिए चली तो रेलवे लाइन के पास कुछ युवक खड़े हुए थे, जिन्होंने एक रस्सी में कुछ भारी सामान बांधा हुआ था। उन्होंने ये रस्सी उनके हाथ पर मारी, जिसके कारण उनका मोबाइल नीचे रेलवे लाइन पे गिर गया। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो ना तो ट्रेन से उतर सके और ना ही किसी से मदद ले सके। ऐसे में वो युवक मोबाइल लेकर फरार हो गए। महेंद्रगढ़ पहुंचते ही उन्होंने जीआरपी को अपनी शिकायत दी। जीआरपी महेंद्रगढ़ ने मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर गुड़गांव जीआरपी को भेज दी। जीआरपी गुड़गांव के अधिकारियों ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करो की बल्ले बल्ले, 30 अक्टूबर को मिलेगा ये सुनहरा मौका। जिले के युवा बेरोजगारों की मौज होने वाली है। मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से युवाओं को नौकरी के लिए सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से अपने कार्यालय में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया जाएगा। मंडल रोजगार अधिकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे लघु सचिवालय स्थित 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 513, 514 में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी रोजगार कार्यालय का पहचान पत्र, योग्यता के दस्तावेज तथा बायोडाटा साथ लेकर आए। जिन प्रार्थियों का पंजीकरण रोजगार कार्यालय में नहीं है, वो भी रोजगार विभाग के पोर्टल hrex.government.in पर पंजीकरण करने के उपरांत भाग ले सकते हैं। पंजीकरण कार्य रोजगार कार्यालय में भी किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।